Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश में वॉकअप्स जो हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। आज के एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो सैटरडे को हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, सैटरडे को जो हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था उससे रिलेटेड आपके लिए जो पहला क्वेश्चन है, फॉर विच मंथ डेटा फॉर कॉन्ट्रैक्शन इन एक्सपोर्ट्स रिलीज्ड। ऐसा कौन सा महीना था जिसमें जो डेटा है कॉन्ट्रैक्शन के लिए वो भी एक्सपोर्ट्स में वो रिलीज किया गया था। तो कौन सा महीना है वो, मार्च, जून, अगस्त या सितंबर। तो आपको जो भी अपना जवाब है वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। फॉर सेकंड जो क्वेश्चन है वो है, फॉर विच मंथ ग्रोथ रेट गुड ओमिटेड एंड फॉर विच सेट ऑफ डेटा, बाय विच सेट ऑफ डेटा। देखिए, किस महीने के लिए जो ग्रोथ रेट है उसको क्या किया गया था, ओमिट किया गया था, हटाया गया था, और कौन सा सेट ऑफ डेटा है जिसके थ्रू वो क्या है, ओमिट की गई थी। तो देखिए, जो ऑप्शंस हैं वो हैं अगस्त, या फिर जो सेट ऑफ डेटा है वो क्विक है, सितंबर या क्विक, सितंबर एंड क्विक, अगस्त एंड प्रिलिमिनरी, एंड सितंबर एंड प्रिलिमिनरी। तो आप जो भी अपने आंसर्स हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। आप अपने सजेशंस जो हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि कल हम लोग जो 15th वाला जो एडिटोरियल रहेगा वो हम लोग थोड़ा सा डिले हो जाएंगे अपलोड करने में। तो अराउंड 8 to 8:30 के आसपास हम लोग क्या है उसको अपलोड कर देंगे। बाकी 16 से जो है वो सेम हमारा जो रूटीन है, हम कोशिश करेंगे कि बिफोर 7:10 जो है वो आपके लिए इस एडिटोरियल को लेकर आ सकें। सो थैंक यू सो मच कि आप हमेशा हमारा जो है इतना सपोर्ट और आपका जो प्यार हमेशा जो हमारे लिए बना रहता है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एडिटोरियल। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अ सेंस ऑफ एन एंडिंग। दैट मीन्स हमने सेंस कर लिया, हमें फील हो गया हमें। तो देखिए, अ क्या है हमारा यहाँ पे आर्टिकल है, सेंस क्या है हमारा नाउन है, ऑफ हमारा प्रेपोजिशन है, एंड भी हमारा आर्टिकल है, और एंडिंग क्या है हमारा यहाँ पे नाउन है। दैट मीन्स क्या है, हमें सेंस हो गया। सेंस का मतलब हमें फीलिंग्स आ गई है, हमें महसूस हो गया है कि कोई चीज जो है उसका खात्मा होने वाला है। वैसे कौन सी चीज है इसका खात्मा होने वाला है, आइए चलिए देखते हैं। रिमोर्स ऑफ कन्विक्ट्स। रिमोर्स का मतलब होता है पछतावा। तो देखिए, जो भी आरोपी है उनको अगर पछतावा रहता है, शुड बी अ प्रायर रिक्वायरमेंट। ये क्या है, पहले से एक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट का मतलब एक पहले से ये आवश्यकता होनी चाहिए फॉर प्री मैच्योर रिलीज। दैट मींस अगर टाइम से पहले, जैसे मान लीजिए कोई भी एक आरोपी है, उसको 20 साल की सजा दी गई है, लेकिन अगर उसको उस चीज का पछतावा है तो हमें पता है कि उसको 14 साल में भी फ्री कर दिया जाता है, 15 साल में भी फ्री कर दिया जाता है। तो अगर आरोपी को क्या है, पछतावा है किसी चीज का, तो प्रायर ये पहली रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि उस आरोपी को पछतावा होना चाहिए अगर उसको टाइम से पहले हमें रिलीज करना है। तो प्री मैच्योर रिलीज का मतलब टाइम से पहले रिलीज करना है, तो रिलीज नाउन हो जाएगा, प्री मैच्योर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। द रिलीज ऑफ द 6 रिमेनिंग कन्विक्ट्स इन द राजीव गांधी असैसिनेशन केस। देखिए, अभी पता है कि हमें रिलीज किया गया, मुक्त किया गया है किसको, जो 6 बचे हुए थे। रिमेनिंग का मतलब बचे हुए थे, जो कन्विक्ट्स का मतलब आरोपी, जो 6 आरोपी बचे हुए थे उनको रिलीज किया गया है। कौन से केस में, जो राजीव गांधी जो है मिस्टर, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, लेट मिस्टर राजीव गांधी। तो देखिए, उनको असैसिनेट करने में, उनको मारने में जो जिन लोगों का योग मतलब बोल सकते हैं जिन मारने में जिन लोगों का हाथ था, तो उसमें से 6 लोगों को क्या है हाल ही में रिलीज किया गया है। मार्क्स द एंड ऑफ अ ट्रेजिक एपिसोड। तो इससे क्या एक चीज स्पष्ट हो गई है कि क्या है, फाइनली जो है वो खात्मा हो गया है किसका, ट्रेजिक का मतलब बोल सकते हैं जो बहुत पीड़ादायक जो एक एपिसोड था किसका, मिस्टर राजीव गांधी का जो असैसिनेशन हुआ था, जो एक पीड़ादायक एपिसोड था, उसका फाइनली क्या हो गया, खात्मा हो गया। दैट बिगेन विद इंडियाज डिजास्टरस इन्वॉल्वमेंट। और ये सारी चीजें कब स्टार्ट हुई थी, जब इंडिया ने क्या है बिल्कुल डिजास्ट्रसली का मतलब बोल सकते हैं बहुत एक बोल सकते हैं बहुत भीषण रूप से क्या किया था, एक इंडिया का इन्वॉल्वमेंट रहा था किसमें, इन श्रीलंकाज इंटरनल स्ट्राइफ। श्रीलंका के क्या है जो आंतरिक वहां पे क्या चल रही थी, जो कलह चल रही थी, आंतरिक जो वाद विवाद चल रहे थे इन द 1980s। कब, 1980s में। दैट मीन्स देखिए, मिस्टर राजीव गांधी के असैसिनेशन के लिए ये सारी चीजें कब स्टार्ट हुई थी, जब इंडिया का जो एक क्या है बहुत एक भीषण रूप से जो इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला श्रीलंका की, जो आंतरिक वहां पे वाद विवाद चल रहे थे, जो आंतरिक वहां पे स्ट्राइफ्स चल रही थी। दैट मीन्स बोल सकते हैं जो आंतरिक
श्रीलंका में कुछ ना कुछ दिक्कतें जो चल रही थी 1980s में, तब से इन्वॉल्वमेंट के बाद से ही क्या ये सारी चीजें स्टार्ट हुई थी। द असैसिनेशन इन मई 1991, और देखिए उनको कब असैसिनेट किया गया, कब मारा गया मिस्टर राजीव गांधी को, मई 1991 में, ऑर्डर्ड बाय एलटीटीई लीडरशिप। और किसके द्वारा ये जो ऑर्डर है उनको मारने का वो दिया गया था, बोल सकते हैं एलटीटीई क्या है, ये तमिल तेलगम बोल सकते हैं, वहाँ का क्या एक ग्रुप है, जिस तरह से क्या है जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसी तरह से क्या है एलटीटीई जो है वहाँ का एक ग्रुप है तमिल, वहाँ का श्रीलंका का, उनकी लीडरशिप के द्वारा क्या है उनको मारने के ऑर्डर दिए गए थे। एंड कैरिड आउट बाय अ सुसाइड बॉम्बर, और देखिए ये जो अटैक है वो किसके द्वारा कैरी आउट किया गया, एक सुसाइड बॉम्बर के द्वारा, जिसने बॉम्ब पहना हुआ था और जिसने अपने आप को ब्लास्ट कर लिया उनके पास। कॉज्ड रिवल्शन, और इसी से क्या है कहीं ना कहीं बोल सकते हैं, रिवल्शन का मतलब बोल सकते हैं कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो क्या है बिल्कुल अगेंस्ट में जाती हुई नजर आने लगी। रिवल्शन का मतलब बोल सकते हैं हम हमारे अपोज में जाती हुई नजर आने लगी, हमारे विरुद्ध जाती हुई नजर आने लगी, क्योंकि हमने जो इन्वॉल्वमेंट किया था उनको मुक्त करने के लिए किया था, और क्या है उनको अपनी पीड़ाओं से या फिर बोल सकते हैं जो वाद विवाद चल रहे थे उनका खात्मे के लिए किया था। लेकिन एट द एंड क्या है ये सारी चीजों ने क्या कर दिया, वाद विवाद पैदा कर दिया, या फिर हमारे अगेंस्ट क्या है ये सारी चीजें खड़ी हो गई। हाउएवर फिर भी ओवर टाइम के साथ द प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन का मतलब जो लंबे समय तक जो उनको पनिशमेंट दिया गया था, जो इंप्रिजनमेंट का पनिशमेंट दिया गया था, ऑफ द 7 पर्सन्स अल्टीमेटली फाउंड गिल्टी, किसको, जो 7 लोग जिनको वाकई में क्या पाया गया था कि वाकई में उनकी गलती है, इवोक्ड सम पब्लिक सिंपैथी, उनको भी क्या है टाइम के साथ जो है वो क्या है, इवोक का मतलब कॉल करने लग गए लोग, बताने लग गए, और लोगों की जो सिंपैथी है, जो सहानुभूति है, सिंपैथी, वो भी क्या है लोगों की उनको गेन होने लग गई। तो देखिए सिंपैथी नाउन हो जाएगा, पब्लिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फाउंड क्या हमारी वर्ब है। पॉलिटिकल पार्टीज इन तमिलनाडु कैंपेन्ड फॉर द रिलीज, और देखिए जो राजनीतिक जो पार्टीज थी तमिलनाडु, उन्होंने क्या किया था, तमिलनाडु में कैंपेन किया था, दैट मींस वो प्रोग्राम्स कर रहे थे रिलीज करने के लिए, मुक्त कराने के लिए, ऑफ द 4 कन्विक्ट्स, किसके लिए, जो 4 जो आरोपी थे उनको मुक्त कराने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज जो है तमिलनाडु में वो क्या कर रही थी, वहां पे कैंपेन कर रही थी, ऑन डेथ रो, किसके ऊपर, कि उनको डेथ नहीं दी जानी चाहिए, उनको मृत्यु नहीं दी जानी चाहिए, एंड 3 सर्विंग लाइफ टर्म्स, और 3 को क्या है कि जैसे बोला गया था वहां पे कि आप क्या करें, 4 कन्विक्ट्स को तो जो डेथ की जो पनिशमेंट दी गई है उनको क्या करते हैं, उससे हटा दें, और 3 को आप लाइफ टाइम के लिए जो जेल में रख सकते हैं आप। द सुप्रीम कोर्ट कम्यूटेड द डेथ सेंटेंस टू लाइफ इन 2014, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, कम्यूट का मतलब कम करना, सजा को कम करना, तो डेथ सेंटेंसेस से लाइफ में उसको कन्वर्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कब, 2014 में। दैट मींस हम बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो उनकी डेथ सेंटेंस थी उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, लाइफ में, कब, 2014 में। अ रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द तमिलनाडु कैबिनेट इन 2018, और इसी तरह का एक रेजोल्यूशन, एक प्रस्ताव जो है वो अडॉप्ट किया गया था, अपनाया गया था, किसके द्वारा, तमिलनाडु कैबिनेट के द्वारा, तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है उनके कैबिनेट के द्वारा 2018 में, फॉर रिलीजिंग देम अंडर आर्टिकल 161, और क्या जो प्रस्ताव के अंदर क्या था कि हम इनको रिलीज कर सकते हैं आर्टिकल 161 के तहत, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसके, हमारे संविधान के, वॉज नॉट एक्टेड अपॉन बाय द देन गवर्नर, और ये सारी चीजें जो है वो एक्ट अपॉन का मतलब इसके ऊपर काम नहीं किया गया था, किसके द्वारा, वहां के गवर्नर के द्वारा इन सब चीजों के ऊपर काम नहीं किया गया था, फॉर अ लॉन्ग टाइम, किसके द्वारा, लंबे समय से इन सब चीजों के ऊपर जो वहां के गवर्नर थे उन्होंने तो काम नहीं किया, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है, जो बोल सकते हैं वहां पे, सॉरी, तमिलनाडु की जो कैबिनेट है उन्होंने क्या कर लिया, अपने ऊपर ये सारी जिम्मेदारी ले ली जो गवर्नर के ऊपर होनी चाहिए, और उन्होंने क्या कर दिया, आर्टिकल 161 के तहत उनको क्या रिलीज करने का एक प्रावधान जो है वो जारी कर दिया अल्टीमेटली, और इसके फलस्वरूप क्या हुआ, ही फॉरवर्डेड इट टू द सेंटर फॉर इट्स ओपिनियन, और देखिए जो वहां की गवर्नमेंट है वहां पे क्या किया, उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, अपने ओपिनियन के लिए, क्योंकि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको जो ओपिनियन है वो मांगना पड़ेगा कि वाकई में हम इस तरह की चीजें कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने ओपिनियन के लिए सारी चीजें आगे भेज दी गई। द कोर्ट, जो अदालत है, अर्लियर दिस ईयर, इस साल के अगर स्टार्टिंग में बात करें हम लोग, फाउंड नो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, कि हमारे पास कोई भी संवैधानिक बेस, आधार नहीं है, फॉर द गवर्नर्स एक्शन, किसके लिए, गवर्नर के एक्शन के लिए हमारे पास कोई भी संवैधानिक अधिकार नहीं है, दैट मींस आधार नहीं है, एंड इन्वोक्ड इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर, और इन्वोक का मतलब उन्होंने कॉल किया, याद किया, जो उनकी क्या है, गवर्नर की क्या होती है, जनरली बोल सकते हैं यहाँ पे किसकी बात करना चाह रहे हैं, ये गवर्नर सेक्शन, एंड इन्वोक्ड इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर, जो उनके हाथ में क्या होती है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दैट मींस अति साधारण, जो उनके ऊपर क्या है, जो पावर्स होती हैं, अत्याधुनिक जो उनके पास पावर्स होती हैं, किसके पास, गवर्नर्स के पास, ऑर्डर्स, पावर्स टू ऑर्डर द रिलीज ऑफ एजी पेरीवलन,
देखिए पैरारिवेलन, और देखिए इनके पास भी क्या होते हैं, अधिकार होते हैं गवर्नर्स के पास भी। तो गवर्नर्स ने अपनी पावर्स का यूज करके क्या कर दिया था, इन्होंने भी आदेश कर दिया था कि आप रिलीज कर दें, मुक्त कर दें किसको, जो एजी पैरारिवेलन है उसको क्या कर दें, आप रिलीज कर दें। तो गवर्नर जो है उनका भी कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस जो है वो बीच में बना रहा, दैट मींस बोल सकते हैं इंटरप्शन जो है वो उनका बीच में कहीं ना कहीं बना रहा। द सेम बेनिफिट हैज नाउ बीन एक्सटेंडेड टू अदर्स, और इसी तरह का जो सेम बेनिफिट है वो बाकी लोगों के लिए भी अब एक्सटेंड कर दिया गया। पहले तो किसके लिए, ओनली एजी पैरारिवेलन के लिए एक्सटेंड किया गया था, लेकिन अब सबके लिए एक्सटेंड कर दिया गया। While their release is no occasion to celebrate, देखिए जब इनको मुक्त किया गया, इन चारों आरोपियों को इनको जब मुक्त किया गया, तो देखिए कोई भी एक पर्व नहीं है जिसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, जिसकी हमें खुशी मनानी चाहिए। तो 2+V1 हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा। कॉन्ट्रेरी टू व्हाट सेक्शंस ऑफ द मीडिया, इसके देखिए इसके अपोजिट अगर हम लोग बात करें, हमारी खुशी के अपोजिट अगर हम लोग बात करें, तो मीडिया के ऐसे कौन से सेक्शंस हैं, मीडिया की ऐसी कौन सी धाराएं हैं, एंड द पॉलिटिकल क्लास, और राजनीति की भी ऐसी कौन सी धाराएं हैं, सीम टू बिलीव, जो क्या करेंगी, इन सब चीजों पे विश्वास करेंगी। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग इस पे खुशी भी मनाएंगे, लेकिन क्या है, मीडिया और जो पॉलिटिकल क्लास है वो जरूरी हो सकता है कि इनके ऊपर ज्यादा खुशी ना मनाएं। इट इज नॉट वन फॉर लेमेंटेशन ईदर, और देखिए ना तो ये खुशी मनाने का क्या है ओकेजन है, ना ही क्या है ये दुख मनाने का। लेमेंटेशन का मतलब ना तो हमें दुख मनाना चाहिए, ना ही हमें खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है, एक ये न्यूट्रल जो है वो हमारा स्टांस से हम बोल सकते हैं यहाँ पे। तो लेमेंटेशन का मतलब ना तो हमारे लिए दुख मनाने का ये क्या है, एक पर्व है, ना ही हमारे लिए खुशी मनाने का पर्व है। द प्लॉट्स मास्टरमाइंड्स आर डेड, देखिए जो प्लॉट जिन्होंने रचा था वाकई में मिस्टर राजीव गांधी को असैसिनेट करने का, उनके जो मास्टरमाइंड्स है, जिन्होंने वो वाकई में वो प्लॉट जो है उनके जो प्लानिंग की थी उनको मारने की, और जिन्होंने वो प्लॉट जो पूरी प्लानिंग है जो रची थी, तो देखिए उनके मास्टरमाइंड्स जो है वो तो मर चुके हैं। एंड ओनली मिड लेवल ऑपरेटिव्स, अब देखिए उस प्लानिंग के क्या है, मिड लेवल का मतलब बीच में जो ऑपरेट कर रहे थे उसको, वही क्या है ओनली बचे हुए हैं। एंड सम लोकल कोलैबोरेटर्स, और क्या है कुछ ऐसे लोग जो लोकल्स थे, कहाँ पे, तमिलनाडु में, दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग वहाँ पे कहाँ पे, जो तमिलनाडु के एलटीटी जो ग्रुप है उनके वहाँ पे बोल सकते हैं कुछ लोकल कोलैबोरेटर्स थे। कोलैबोरेटर्स का मतलब साथ देने वाले, जो लोकल्स होते हैं, तो लोकल्स जो लोग थे वो कुछ साथ देने वाले जो थे वर एप्रीहेंडेड, उन्हीं को क्या दी गई थी, उनको कैप्चर कर लिया गया था, उनको पनिशमेंट दे दी गई थी। तो एप्रीहेंड का मतलब पनिशमेंट देना, इम्प्रिजनमेंट मतलब उनको बंद कर लेना, बंदी बना लेना। तो देखिए जो मेन मास्टरमाइंड्स हैं वो तो मर गए, ओनली क्या है जो मिड लेवल के जो ऑपरेटिव्स हैं जिन्होंने ऑपरेट किया था उस ऑपरेशन को, वो बचे हुए हैं। और जो उनके लोकल जो वहाँ के लोग हैं जिन्होंने कोलैबोरेट किया था उनके साथ, जिन्होंने साथ दिया था, उन्हीं लोगों को क्या किया गया है, वहाँ पे अब जेल में डाला गया है। अ सेंस दैट 31 ईयर्स ऑफ इम्प्रीजनमेंट, और हमें भी क्या फील हो रहा है कि 31 साल की जो सजा है, इस पनिशमेंट वाकई में वो एक क्या है, पनिशमेंट है। इनफ डज इंडीड प्रिवेल, तो देखिए इस तरह की जो पनिशमेंट है वो क्या है, काफी इनफ है, काफी पर्याप्त है। लेकिन ये चीजें क्या है, अभी भी जो है वो मार्केट में क्या कर रही हैं, प्रिवेल कर रही हैं। प्रिवेल का मतलब अभी भी ये जो चीजें हैं वो लगातार चलती जा रही हैं, कि उनको लगातार जो सजा है वो अभी भी क्या है, काफी कंटिन्यू की जा रही है। कुछ को फ्री कर दिया गया है, लेकिन कुछ को क्या है, अभी भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है उसकी सजा अभी भी उनको दी गई है। इंडीड मतलब दरअसल अभी भी ये चीजें जो है वो आगे भी प्रिवेल करती हैं, प्रिवेल का मतलब चलती रहती हैं। देयर रिलीज इज द कल्मिनेशन ऑफ ड्यू प्रोसेस इन अ वाइब्रेंट लीगल सिस्टम, और देखिए इनको जो मुक्त किया गया, तो रिलीज नाउन देयर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इज द कल्मिनेशन, दैट मींस हम टॉप पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। जो हमारे क्या है, ड्यू प्रोसेस रहते हैं, दैट मींस जो हमारे ऐसे प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया जिसमें जनरली हम लोग पीछे रह जाते हैं। तो इस तरह की प्रक्रिया में क्या है, हम लोग जहां पीछे रह जाते हैं वहां के अब टॉप पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं। वो भी कौन से सिस्टम के, जो वाइब्रेंट है, दैट मींस एक शाइनिंग, चमकता हुआ जो एक वैध सिस्टम है, उसके बिल्कुल टॉप पे हम लोग पहुंच चुके हैं। दैट इज नॉट विदाउट इट्स फ्लॉज, दैट मींस देखिए कोई भी एक सिस्टम है, अगर उसके पॉजिटिव चीजें हैं तो उसकी क्या होती है, कुछ नेगेटिव भी होती है। तो फ्लॉस का मतलब उसमें कुछ ना कुछ कमियां भी रह जाती है। आप ऐसी लीगल सिस्टम की क्या कर रहे हैं, दैट मींस देखिए हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि इस तरह की चीजें अगर हम लोग सोचने लग गए हैं कि अगर भाई देखिए किसी को पछतावा हो रहा है तो उसे हमें छोड़ देना चाहिए, तो ये क्या है, ब्राइट लीगल सिस्टम है, एक बोल सकते हैं हम लोग काफी एक शानदार जो है वो एक वैध सिस्टम है, जहां पे अगर इंसान को पछतावा है और उस पछतावे की वजह से अगर देखिए आप उसको छोड़ना चाहते हैं तो आप उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन इन सब चीजों के साथ साथ क्या है, कुछ कमियां जो है वो भी कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में रह जाती हैं। तो देखिए लीगल सिस्टम नाउन हो जाएगा, वाइब्रेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अ चिलिंग ट्रायल कोर्ट वर्डिक्ट, देखिए चिलिंग का मतलब आराम से उन्होंने क्या है, एक देखिए ये बात करना चाह रहे हैं, बहुत आराम से एक ट्रायल कोर्ट का वर्डिक्ट जो है, ट्रायल का मतलब जहां पे सुनवाई की जाती है, उन्होंने अपना एक आदेश दिया था, उन्होंने अपना एक निर्णय दिया था, दैट सेंटेंस्ड ऑल 26 अवेलेबल अक्यूज्ड टू डेथ इन 1998। तो देखिए एक ट्रायल कोर्ट जो है उन्होंने क्या है, बिल्कुल चिल मैनर में, बिल्कुल बोल सकते हैं वहां पे हम लोग बिल्कुल आराम से क्या किया था उन्होंने, या मतलब बोल सकते हैं सेंटेंस का मतलब पनिशमेंट दी थी कि जितने भी जो 26 अवेलेबल जो सस्पेक्ट्स जो हैं, जिन्होंने क्या लगाया था, जिनके ऊपर आरोप लगाया गया था, उनको क्या है मारने के आदेश दे दिए गए थे 1998 में। दैट मीन्स एक ट्रायल कोर्ट ने तो जितने भी जो 26 जो आरोपी हैं उनको मारने के ऑर्डर्स दे दिए थे 1998 में।
डिड नॉट इम्प्रेस द सुप्रीम कोर्ट, लेकिन क्या है, इस ऑर्डर ने सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, उनके ऑर्डर्स को रिवर्स कर दिया। किसके ऑर्डर को? ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को। बेस्ड ऑन अ कामर अप्रेजल ऑफ एविडेंस, कामर का मतलब शांति से क्या किया, जो इन्होंने जजमेंट दिया था एविडेंस के बेसिस पर, इट्स 1999 जजमेंट, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो 1999 में अपना जजमेंट दिया, एक्विटेड 19 ऑफ देम, उसमें से क्या कर दिया, जो 26 है उसमें से 19 को तो क्या कर दिया, फ्री कर दिया गया, ऑफ कॉन्स्पिरेसी चार्जेस, किससे? कॉन्स्पिरेसी का मतलब आपका क्या है, किसी गलत काम में आपका जो इन्वॉल्वमेंट रहता है, जो आपकी प्लानिंग रहती है, तो उससे रिलेटेड चार्जेस से क्या है, 19 को तो यहां पे बरी कर दिया गया, रिजल्टिंग इन देयर रिलीज, और अल्टीमेटली क्या कर दिया गया, उनको वहां पे रिलीज कर दिया गया। दैट मींस 26 में से 19 जो है उनको तो रिलीज कर दिया गया था। ऑफ द रिमेनिंग 7, और जो 7 बचे हुए थे, 4 वर सेंटेंस टू डेथ। तो देखिए जो मेन थे, जो वाकई में जिन्होंने जिस उस प्लॉट को अंजाम दिया था, या फिर जिन्होंने वाकई में जो प्लानिंग करी थी, उनको तो सजा दे दी गई, उनको मौत की सजा सुना दी गई। एंड 3 टू लाइफ, और 3 को क्या है, लाइफ इंप्रिजनमेंट, दैट मींस पूरे जीवन के लिए उनको क्या है, जेल में रहने की सजा सुना दी गई। नलिनी रिक्रूटेड इनटू द प्लॉट एज अ लोकल शेपरन, देखिए चैपरॉन, तो नलिनी जो है वहां पे क्या है, रिक्रूट की गई थी, और कहां पे, इस प्लॉट पे, दैट मींस इस प्लानिंग में क्या है, नलिनी को रिक्रूट किया गया था, जो क्या है, एक लोकल जो बोल सकते हैं चैपरॉन। चैपरॉन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो एक बूढ़ी सी महिला होती है, जो तो वहां की एक लोकल चैपरॉन, जो लोकल बूढ़ी सी महिला थी, टू द पोटेंशियल सुसाइड बॉम्बर्स, और देखिए उनको किसके साथ शामिल किया गया था, नलिनी को, जो वाकई में जो दमखम रखते हैं और जिनकी क्या है, मतलब सुसाइड बॉम्बर्स के लिए, सुसाइड बॉम्बर्स का मतलब जो अपने बॉडी पे या फिर कहीं ना कहीं बॉम्ब लगा लेते हैं और फिर क्या कर लेते हैं, किसी भी इंसान के पास जाके अपने आप को एक्सप्लोड कर लेते हैं, उसको ब्लास्ट कर लेते हैं। तो देखिए उसमें क्या है, उनको भी नलिनी जो एक लोकल चैपरॉन है, उनको भी क्या किया गया था, वहां शामिल किया गया था। तो चैपरॉन नाउन, लोकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। गॉट द बेनिफिट ऑफ कम्यूटेशन इन 2000 इटसेल्फ, और उनको क्या है, नलिनी को भी बेनिफिट मिला कि उनको क्या है, कम्यूटेशन का मतलब उनको भी उनकी जो सजा है वो भी कम कर दी गई। वो भी कब, ओनली 2000 में उनकी सजा जो है वो कम कर दी गई। सो टू डिड रविचंद्रन, और ऐसा ही किसके साथ देखने को मिला, हमें रविचंद्रन के साथ भी देखने को मिला। हु हैड होप्ड टू लीड एन आर्म्ड सेपरेटिस्ट, जिनकी जो आशाएं थी कि मैं लीड करूं, मैं चलाऊं किसको, एक आर्म्ड जो सेपरेटिस्ट, जो अलगाववादी जो ग्रुप है, जिनके पास हथियार रहते हैं, उनको मैं चलाऊं। मूवमेंट, दैट मींस उससे रिलेटेड एक आंदोलन जो है वो तमिलनाडु में चलाना चाह रहे थे, विद द एलटीटीज हेल्प, किसकी हेल्प से, एलटीटी की हेल्प से, ये क्या एक आंदोलन जो है वहां पे अपना वो चलाना चाह रहे थे। तो इनको भी क्या इसी तरह की जो बोल सकते हैं बेनिफिट देखने को मिला, रविचंद्रन को भी, और उनको भी क्या है, टाइम से पहले ही फ्री उनको कर दिया गया, उनको रिलीज कर दिया गया। द प्रिजन सिस्टम, देखिए जो हमारा जेल वाला सिस्टम जो है, टू प्रूव्ड इट्स बिनाइन साइड, तो देखिए इन्होंने क्या प्रूव किया अपना, बिनाइन का मतलब एक अच्छी साइड जो है वो भी यहां देखने को मिली, क्योंकि देखिए नलिनी को भी क्या है, फ्री कर दिया गया, 2000 में उनको मुक्त कर दिया गया। और इसके साथ साथ जो रविचंद्रन है, जो वाकई में चाहते थे कि मैं क्या करूं, कि एक आर्म्ड सेपरेटिस्ट जो मूवमेंट है, दैट मींस अलगाववादी जो एक जो आंदोलन है, उसको मैं लीड करूं, किसकी हेल्प से, एलटीटी की हेल्प से। तो उनको भी क्या है, जब उनको पछतावा हुआ तो उनको भी क्या कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया। तो हमें प्रिजन सिस्टम की क्या एक अच्छी साइड, एक पॉजिटिव साइड भी हमें यहाँ पे देखने को मिली। तो साइड नाउन, बिना हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। मोस्ट ऑफ देम एक्वायर्ड न्यू एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, और देखिए उनमें से जब से उनको रिलीज किया गया तो उनमें से ज्यादातर ने क्या एक्वायर कर ली है, पा ली है, क्या नई जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं वो क्या है, उन्होंने एक्वायर कर ली है, पा ली है। While one could even indulge in literary pursuits, और उनमें से देखिए एक जो है वो इवन शामिल हो गया, इंडल्ज का मतलब एक इंसान जो है, जब जिनको एक्विट किया गया था, जिनको बरी किया गया था, उनमें से एक इंसान ने अपने आप को इंडल्ज कर लिया है, किसमें, लिटरेरी परसूट्स में। लिटरेरी परसूट्स का मतलब जो एक बोल सकते हैं यहाँ पे जो हमारी लिटरेचर जो होती है उससे रिलेटेड एक गोल में अपने क्या कर लिया, एक इंसान ने अपने आप को इंडल्ज कर लिया है। दैट मींस कोई ना कोई ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए क्या कर लिया, एक इंसान ने अपने आप को एनरोल कर लिया है। देयर फ्रीडम हैज कम अबाउट थ्रू लीगल प्रोसेसेस, देखिए इनकी जो स्वतंत्रता है वो आई है, किसके थ्रू आई है, इवन बोल सकते हैं हम लोग वैध प्रोसेसेस के थ्रू, वैध प्रक्रिया के थ्रू ही क्या है, इनकी स्वतंत्रता जो है वो हमें देखने को मिली है। एंड लेजिटिमेट एडवोकेसी, और क्या है, वैध जो है, लेजिटिमेट का मतलब बिल्कुल लीगल तरीके से क्या है, इनको सपोर्ट किया गया है, तभी इनकी स्वतंत्रता जो है वो हमें देखने को मिली है। देखिए ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में किसी भी चीजों के ऊपर निर्णय लिया गया है, ये बिल्कुल सोच समझ के ये सारी चीजें जो है वो की गई हैं। एट द सेम टाइम, और इसी सेम टाइम पे अगर हम लोग बात करें, इट शुड नॉट बी फॉरगॉटन, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए दैट द विक्टिम्स फैमिलीज हैव सफर्ड अ लॉट, कि देखिए जो पीड़ित हैं उनकी फैमिलीज ने भी क्या किया है, काफी ज्यादा सफर किया है, बहुत ज्यादा उन्होंने भी सफर किया है। विद फ्यू ऑफरिंग देम सकर, क्योंकि उनको देखिए कुछ ही लोग जो है वो ऑफर कर रहे थे, क्या सकर का मतलब किसी तरह की सहायता या सिंपैथी, जो सहानुभूति जो उनको चाहिए थी, वो कुछ ही लोग क्या है ओनली उनको ऑफर कर रहे थे। ओवर द ईयर्स, कब, सालों से क्या है, कुछ ही लोग जो है वो उनकी सहायता कर रहे थे और कुछ ही लोग उनको सहानुभूति देते हैं, बाकी तो क्या है
कोई भी लोग ऐसा नहीं है जनरली, मतलब बोल सकते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनको देख के क्या है इवन मुड़ जाते हैं, पलट जाते हैं। द ट्रेजिक एपिसोड, लेकिन देखिए जो पेनफुल जो एपिसोड था पूरा, ये दुखदाई जो एपिसोड था पूरा, शुड ऑकेजन अ फ्रेश इवेल्युएशन ऑफ अ रेमिशन सिस्टम। तो देखिए इसको हमें एक पर्व के रूप में एक शुरू करना चाहिए इसको, और हमें क्या है फ्रेश, दैट मीन्स नए तरीके से हमें इवेल्युएट करना चाहिए। इवेल्युएट का मतलब हमें नई तरीके से क्या है चीजों को मापना चाहिए। कौन से सिस्टम की? रेमिशन सिस्टम की। रेमिशन का मतलब जहां पे सजा का प्रावधान रहे, तो सजा से रिलेटेड जो प्रावधान है उसको क्या है हमारे से दोबारा से क्या है इवेल्युएट करना चाहिए, दोबारा से हमें उसको आंकना चाहिए, क्या क्या चेंजेस उसमें आने चाहिए। तो उसके रूप में क्या है, इस पर्व के रूप में हम इसको क्या एक सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हमने क्या एक बिनाई साइड जो है, पॉजिटिव साइड जो है वो अभी हमें सिस्टम की देखने को मिली है। तो इस ट्रेजिक एपिसोड को देखिए किस तरह से एक पॉजिटिवली चेंज किया जा सकता है, उस डायरेक्शन में हमें काम करना चाहिए। एंड नॉर्म्स, और हमें ऐसे नियम कानून बनाने चाहिए फॉर प्री मैच्योर रिलीज ऑफ लाइफ कन्विक्ट्स। किसके लिए? दैट मीन्स जिनको लाइफ टाइम जिनको कन्विक्ट किया गया है, लाइफ टाइम जिनको पनिशमेंट दी गई है, उनको कैसे टाइम से पहले रिलीज किया जाए। अगर वाकई में उनको पछतावा है तो इससे रिलेटेड जो प्रावधान है वो हमारे पास होने चाहिए। तो रिलीज डाउन प्री मैच्योर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। गोइंग बाय द ग्लेयरिंग ओमिशन इन दिस पर्टिकुलर केस। अब देखिए इस अगर बात करें हम लोग यहाँ पे ग्लेयरिंग ओमिशन का मतलब काफी ज्यादा क्या है इन सब चीजों में बोल सकते हैं गायब की गई थी काफी ज्यादा। ग्लेयरिंग का मतलब बहुत एक अजीब तरीके से, या फिर बोल सकते हैं बहुत ज्यादा क्या है चीजों को गायब करने की कोशिश की गई थी इस पर्टिकुलर केस से। सम इंडिकेशन ऑफ रिमोर्स ऑन द पार्ट ऑफ कन्विक्ट्स। तो देखिए कुछ अगर आपको क्या लग रहा है, इंडिकेशन का मतलब अगर आपको कहीं पे भी अनुमान लग रहा है कि कहीं ना कहीं क्या है लोगों को पछतावा है, किसके लिए? कन्विक्ट्स के लिए। दैट मींस बोल सकते हैं कन्विक्ट्स जो आरोपी हैं उनको अगर कहीं ना कहीं क्या लग रहा है आपको, और आरोपियों की तरफ से अगर आपको लग रहा है कि उनको कहीं ना कहीं पछतावा है, शुड बी अ प्रायर रिक्वायरमेंट। तो ये क्या है एक सबसे पहली रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, सबसे पहली जरूरत होनी चाहिए किसको? अगर उनको टाइम से पहले क्या करना है, हमें रिलीज करना है। तो देखिए हम बोल सकते हैं कि ग्लेयरिंग ओमिशन का मतलब बहुत बार इन सब चीजों को अवॉइड किया गया, यहां से ओमिट करने की कोशिश की गई इस पर्टिकुलर केस में। लेकिन फिर भी क्या है अगर हमें कहीं पे भी अंदाजा लग जाता है कि जो कन्विक्ट्स हैं, जो आरोपी हैं, उनको कहीं पे भी अपने भाग से क्या है बोल सकते हैं अगर उनको पछतावा है, तो हमें क्या है ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, हमें उनको प्री मैच्योर रिलीज के लिए सोचना चाहिए। और फिर उसके बाद जो भी आपके लीगल प्रोसेस है उनके अकॉर्डिंग क्या है आप उनको रिलीज जो है टाइम से पहले वो कर सकते हैं। सो देखिए अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो देखिए रिक्वायरमेंट नाउन, प्रायर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, और जैसे प्री मैच्योर रिलीज जो है तो रिलीज नाउन हो जाएगा, प्री मैच्योर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।